हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन पर। आज हम क्या करने वाले हैं, क्यों महत्वपूर्ण रहने वाली है आप सभी की ये क्लास, आप सभी के लिए वीडियो। बच्चे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं PYQs जो कि हमारे पास NDA 2023 पेपर सेकंड और CDS 2023 पेपर सेकंड में आए थे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, कौन कौन से टॉपिक, ज्यादातर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो वोकैबुलरी के लेवल के ऊपर रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि एनडीए की वोकैबुलरी ज्यादा मुश्किल होती है या सीडीएस की, क्योंकि दोनों ही चीजें हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, सिनोनिम और एंटोनिम, और साथ ही वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर में आ सकता है इस बार, क्योंकि एनडीए प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका पेयर्ड वर्ड्स, और सीडीएस में भी अक्सर इस टॉपिक को देखा जा चुका है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले हम लोग आज करेंगे एनडीए 2023 पेपर सेकंड के सिनोनिम की। एनडीए में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम के पूछे गए थे और कैसे आप इनके द्वारा अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे हम सब। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था लास्ट ईयर पेपर सेकंड में, वहां पर एक वर्ड दिया हुआ था हमें, कैप्शियस। ठीक है जी। अभी कैप्शियस क्या होता है, ही इज ऑलवेज कैप्शियस, कि वो हमेशा कैप्शियस रहता है। तो कौन होता है हमारे पास कैप्शियस? बच्चे क्या कैप्शियस वरीड यानी कि चिंतित होता है, पैशनेट यानी कि जोशीला होता है, या फिर फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि दूसरों में गलतियां ढूंढने वाला होता है, या फिर हमारे पास होता है जोवियल। बच्चे जोवियल कौन होता है? जोवियल होता है हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाला जो पर्सन है उसको हम क्या कहते हैं कि वो बाय नेचर जोवियल है, हंसी मजाक में विश्वास रखता है। तो हमारे पास कैप्शियस क्या होता है बच्चे? कैप्शियस होता है दूसरों में गलतियां ढूंढने वाला, दूसरों में गलतियां ढूंढने वाला। तो आप सभी बच्चे अब इस बात को समझ गए कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। इसका आंसर हमारे पास होगा फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कि इसका सी आंसर परफेक्ट है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही जान लेना हमारे लिए बहुत रहेगा? क्या इतना ही जान लेना हमारे लिए काफी है कि कैप्शियस का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग होता है, हो गया? नहीं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये किसी ना किसी दूसरे रूप में भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आइए इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। तो कैप्शियस वर्ड हमारे पास है बच्चे, जिसके लिए आप इस पिक्चर प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, जहां पर ये पिक्चर प्रेजेंटेशन साफ साफ इस ओर इशारा कर रही है कि एक कैप्शियस पर्सन वो होता है जो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है। तो जो दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है बच्चे, उसको आप क्या क्या कह सकते हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है। बच्चे ऐसा पर्सन क्रिटिकल होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होता है, क्यूबलिंग होता है, निगलिंग होता है, क्रैवलिंग होता है, कैर्पिंग कह सकते हो, क्रिटिसाइज करता रहता है हमेशा दूसरे को, डिसअप्रूव करता रहता है, सेंसोरियस कह सकते हैं और जजमेंटल भी कह सकते हैं। मतलब दूसरों में कमियां निकालने के वाले व्यक्ति को आप इतने सारे वर्ड से जानते हैं। अब इनमें से कोई भी वर्ड आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। वक्त तो चला है अगले क्वेश्चन का, कि सेकंड क्वेश्चन आप ही जैसे एनडीए एस्पिरेंट के पास कौन सा आया था, क्या आप उसको पहले से सॉल्व कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहां पर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ड है हमारे पास असर्शन। ठीक है जी, असर्टेन, सॉरी असर्टेन। क्या कह रहा है बच्चे? ये हमारे पास असर्टेन वर्ड दे रहा है हमारे पास, और ये कह रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ। मतलब वो बहुत सारे फैक्ट्स को अर्थ के हमें बताते हैं या असर्टेन करते हैं। तो असर्टेन मतलब वो क्या करते हैं? क्या वो उसको वेरीफाई करते हैं, क्या वो उसको इन्वर्ट करते हैं, क्या वो उसको इंक्रीज करते हैं, या फिर ऑमिट करते हैं? यहां पर अगर हम थोड़ा सा ऑप्शंस को भी ध्यान में दे लें तो बच्चे वेरीफाई का मतलब होता है पता लगाना। वेरीफाई क्या होता है बच्चे? पता लगाना। तो क्या वो पता लगाते हैं? अच्छा, इन्वर्ट होता है किसी चीज को पलट देना, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। इन्वर्ट क्या होता है? किसी चीज को पलट देना। इंक्रीज बढ़ाना होता है, आप इसको जानते हैं। और ऑमिट होता है बच्चे डिलीट कर देना या रिमूव कर देना। डिलीट या रिमूव को हम ऑमिट के नाम से जानते हैं, पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी आपसे कि ऑमिट का मतलब क्या होता है।
अब आइए जी आते हैं इसके आंसर पर कि इसका आंसर क्या है, असर्टेन होता है क्या। बच्चे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। बड़े ध्यान से देखेंगे, असर्टेन मतलब वेरीफाई करना। और आइए हम इसकी भी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं कि असर्टेन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, फाइंड आउट पूछ सकता है बच्चे, डिस्कवर पूछ सकता है, गेट टू नो, वर्कआउट, मेक आउट, एस्टेब्लिश, फिक्स, डिटरमाइन, सेटल, डिसाइड, वेरीफाई, ये सब के सब इंपोर्टेंट वर्ड है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के दौरान इतने सारे वर्ड्स को लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अगर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो अब हम पहुंच गए बच्चे यहां पर थर्ड क्वेश्चन पर, जहां पर हमसे पूछा गया कि कमिश्नरी क्या होता है। द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी, कि मुझे कमिश्नरी में आकर मिलो, ऐसा कहा उसने। तो कमिश्नरी का मतलब क्या कह रहा है कि वो मेरे ऑफिस में आकर मिलो, या फिर मुझसे फील्ड यानी कि मैदान में आकर मिलो, या प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में आकर मिलो, या फिर मुझसे कैंटीन में आकर मिलो। अब ये कमिश्नरी हमारे पास क्या होता है बच्चे, कमिश्नरी का प्रॉपर सिनोनिम गिवन नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कमिश्नरी वर्ड का मतलब होता है हमारे पास ऑफिसर, अधिकारी, किसी तरह की अथॉरिटी होता है बच्चे ये। तो बच्चे अथॉरिटी वाला पर्सन है। अब यहां पर आता है हमारे पास प्लान बी यानी कि ऑप्शंस को ओमिट करना। कमिश्नरी एक अधिकारी होता है, डिप्टी होता है, डेलीगेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपके स्थान पर जाकर किसी से बात करता है, उसको हम कमिश्नरी कहते हैं कि भाई ये हमारा ऑफिसर है, हमारी जगह ये बात करेगा। अब यहां पर आया फिर ओमिट करने वाला ऑप्शन, कि हमें कैसे पता चलेगा सर, तो आपको नियरेस्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है जो हमारे पास ए ऑफिस कह सकते हैं बच्चे। आप इसको कैसे समझ सकते हैं हम वर्ड कमिश्नरी को, आइए जी। तो बच्चे वो डिप्टी होता है, डेलीगेट होता है, कहते हैं ना कि फॉरेन से डेलीगेशन आई है, डेलीगेट नहीं है ये, डेलीगेट का मतलब नाजुक होता है, वो डेलीगेट है। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है नाजुक, ये वो नहीं है। ठीक है जी, डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं, अटर्नी कह सकते हैं। अटर्नी कौन होता है, अधिकारी जिसके पास सारे अधिकार हो। अ पर्सन विद फुल अथॉरिटी इज कॉल्ड अटर्नी। मिनिस्टर कह सकते हो या फिर प्रॉक्सी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जगह काम करता है। अगर आपके ऑफिस में आपकी जगह कोई जाकर अटेंडेंस लगा देता है तो वो आपकी प्रॉक्सी मानी जाती है। ऐसा आप क्लास में भी करते होंगे। आइए जी मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चे हमारे पास है डिसमेंबर्ड। क्या होता है बच्चे डिसमेंबर्ड, डिसमेंबर्ड होता है हमारे पास काट कर अलग कर देना, काट कर अलग कर देना, उसको हम कहते हैं डिसमेंबर्ड। ठीक है, अलग कर देना, निकाल देना, उसको हम डिसमेंबर्ड कहते हैं। तो द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर, सबसे पहले उसने उसकी उंगली काटी, फिर उसका इलाज किया। तो क्या हम इसका सिनोनिम स्टिच कहेंगे? स्टिच तो होता है बच्चे टांका लगाया उसने, या टांका लगाना लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, डिजेक्टेड इज अ परफेक्ट आंसर। डिजेक्ट का मतलब होता है बच्चे काट कर अलग कर देना। स्प्लिंटर्ड नहीं कह सकते, प्लास्टर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि प्लास्टर्ड का मतलब होता है हमारे पास कि उसने ऊपर प्लास्टर लगाया उसके। ठीक है, पट्टी बांधी आप इसे कह सकते हैं, उसने पट्टी बांधी आप उसे कह सकते हैं। डिसमेंबर्ड का सिनोनिम नहीं है। और स्प्लिंटर्ड होता है बच्चे किस चीज को कुचल देना, कुचल देना, या पतली पतली तारों में किसी चीज को काट देना, उसको हम स्प्लिंटिंग कहते हैं। यानी कि स्प्लिंटर्ड का मतलब होगा किसी को पतली पतले भागों में, पतली पतली पत्तियों में काट देना। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे कि डिसमेंबर्ड को हम क्या कह सकते हैं बच्चे। इसका मतलब होता है डिसजॉइंट कर दिया, जॉइंट नहीं कहेंगे इसको, डिसजॉइंट कर दिया, पुल अपार्ट, कट अप, चॉप अप, ब्रेक अप। डिजेक्ट कर दिया, डिजेक्ट ही तो हमारा आंसर था वहां पर। डिवाइड कर दिया, सेगमेंट कह सकते हैं, और मटिलेट भी आप इसको कह सकते हैं। इन सबका मतलब होता है किसी चीज को काट कर अलग कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर भी इस स्लाइड में आपको देखने को मिले। वक्त तो चला है अगली स्लाइड पर मूव करने का। ठीक है जी, पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि हम उस पर आज हम किस पर शोध कर रहे हैं, किस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसा पेपर हमारे पास आता है, उस पेपर में कैसी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वोकैब का कोई क्वेश्चन नहीं मैंने इसमें छोड़ा, चाहे वो आपका एनडीए में आया हो या फिर सीडीएस में आया हो, दोनों ही तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में है बच्चे हमारे पास बर्जर। अब बर्जर कौन होता है बच्चे, बर्जर कौन होता है, शॉपिंग मॉल में आप जाते होंगे, कोई भी व्यक्ति जो वहां पर आपने कोई शॉपिंग करी, तो जो कैश ले रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड ले रहा है, या फिर आपको पेमेंट की स्लिप दे रहा है,
आपने वहां पर जीपे कर दिया, गूगल पे कर दिया, उसकी स्लिप आपको दे रहा है, तो जो कैश काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको आप बर्जर कह सकते हैं। तो क्या हम उसे सेक्रेटरी कहेंगे, अकाउंटेंट कहेंगे, कोच कहेंगे या ट्रेनर कहेंगे? सेक्रेटरी तो सचिव होता है, ठीक है, सचिव होता है सेक्रेटरी। तो आप यहां पर उसको अकाउंटेंट कह सकते हो क्योंकि वो हिसाब किताब रख रहा है। क्या रख रहा है बच्चे? हिसाब किताब रख रहा है। तो बर्जर कौन होता है? हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति। क्या क्या इसको कह सकते हैं अगली स्लाइड पर देख लेते हैं बच्चे हम। बर्जर होता है बच्चे, आप इसे पर्जर भी कह सकते हो, कैशियर भी कह सकते हो, कंट्रोलर भी कह सकते हो, पे मास्टर भी कह सकते हो, बुक कीपर। बुक कीपर कौन होता है? जो हिसाब किताब रखता है उसको बुक कीपर कहते हैं, ठीक है जी। आप उसे ट्रेजरर कह सकते हो, बैंकर कह सकते हो, अकाउंटेंट कह सकते हो, टेलर कह सकते हो, और कॉम्प्ट्रोलर भी आप इसे कह सकते हैं। जो हिसाब किताब रखता है हर चीज का, वो बर्जर होता है। जो किसी कैश काउंटर पर बैठा हुआ कैश रिसीव करता है और आपको देता है उसकी रिसिप्ट, ऐसे व्यक्ति को बर्जर कहा जाता है, ठीक है जी, है ना इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया था, इंसीडियस। अब ये इंसीडियस कौन होता है बच्चे? हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस। उसकी जो इंटेंशंस है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, जो उसका इरादा है। इंटेंशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बच्चे? इरादा। तो जो उसका इरादा है वो कैसा है? उसका इरादा इंसीडियस है। तो अगर उसका इरादा इंसीडियस है तो क्या उसका इरादा पायस है, यानी कि बड़ा पवित्र है, बड़ा नेक है, ठीक है जी। पायस और पवित्र का हमारे पास क्या होता है मीनिंग? पायस का पवित्र और पवित्र का नेक, ठीक है। इन एडवर्टेंट कौन होता है बच्चे? बेपरवाह होता है, बेपरवाह, किसी चीज की परवाह नहीं होती। आप इसे लापरवाह के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन चैलेंट कहते हैं हम ऐसे पर्सन। क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे पर्सन को हम नॉन चैलेंट कहते हैं, जिसको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे पर्सन को इन एडवर्टेंट कहा जाता है। डिसीटफुल होता है बच्चे हमारे पास धोखेबाज, ठीक है। और नेम होता है हमारे पास सीधा साधा। अब एक से रिलेट करना है इसको आपको। एक्चुअली ना हमारे पास दो नेव होते हैं बच्चे, दो नेव होते हैं। एक होता है के से शुरू होने वाला नेव, जिसमें के साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है धूर्त, गंदा, बुरा, चालाक, कनिंग। और ये वाले नेव का मतलब होता है बच्चे बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इंसीडियस क्या होता है बच्चे? इंसीडियस वाकई ही धोखा देना होता है, धोखा देने वाला आप इसको कह सकते हो। तो मतलब कि जो इसके इरादे हैं वो धोखा देने वाले हैं। तो यहां पर एक ही आंसर होगा आपका, सी, डिसीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसीडियस। आइए इसकी जन्म कुंडली भी हम लोग निकालते हैं। तो आगे की तरफ जब हमने मूव किया तो हमें पता चला कि ऐसे पर्सन को आप स्टीलदी कह सकते हैं, सबटल कह सकते हैं, सरेप्शियस कह सकते हैं, स्नीकिंग, कनिंग, क्राफ्टी, ठीक है जी, और मैशविलियन, और आर्टफुल, गाइलफुल और सलाई, यानी कि नंबर एक का धूर्त आप इसको कह सकते हैं, जिसके मन में हमेशा दूसरों को धोखा देने की ही बात आती है, ठीक है जी। आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी। नेक्स्ट में बच्चे हमें बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो 2023 में पूछा गया था वो है हमारे पास इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, अंदर का। आंतरिक बोलते हैं बच्चे इसको, आंतरिक, जो चीज किसी के मन में होती, ठीक है। बहुत नीचे से गया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट क्या होता है बच्चे? जो चीज कंटिन्यू नहीं होती, जो लगातार ना हो, जो लगातार ना हो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है जी। पेरिफेरल हमारे पास क्या होता है? घेरे में, जो किसी घेरे में बंद हो, जो सर्कल्ड हो, उसको पेरिफेरल कहते हैं। इनहेरेंट होता है हमारे पास आंतरिक, और एग्जिस्टेंशियल हम कहते हैं जो चीज है, जो है, जो एग्जिस्ट करती है। तो इसका परफेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया बच्चे? सी पार्ट हो गया, इनहेरेंट कहेंगे हम किसको? इंट्रिंसिक का जो सिनोनिम है वो इनहेरेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप कह सकते हैं इनहेरेंट, इनहेरेंट के साथ इनेट, इनेट के साथ इनबॉर्न, इनब्रेड, ये बहुत कॉन्ग्निटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो नेचुरल कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, बिल्ट इन कह सकते हैं, इनग्रेन्ड और डीप रूटेड। जो चीज अंदर तक है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? जो चीज आपके मन में है उसी को इंट्रिंसिक कहते हैं, उसी को इनहेरेंट हम लोग बोलते हैं। वक्त चला है आगे बढ़ने का, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, वनरस।
ही कंप्लीटेड द वनरस टास्क विद रिलेटिव ईज, उसने एक वनरस टास्क को बड़ी आसानी से कर लिया। तो वनरस टास्क हमारे पास क्या होता है बच्चे, थका देने वाला, थका देने वाला। वनरस टास्क कैसा होता है बच्चे, बड़ा हैवी वर्क, ठीक है, टायरिंग भी बोलते हैं इसको, थका देने वाला। तो क्या आप उसे स्मूथ बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। अब वनरस का मतलब मुश्किल नहीं होता भाई, वनरस का मतलब हमारे पास होता है वियरिंग, यानी कि थका देने वाला। रिस्की से तो आप परिचित ही हैं, एक ही वर्ड आता है पेपर में बार बार, हजार्डस, 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 ठीक है जी। आप इसे पेरिलस भी बोलते हैं अगर कोई चीज रिस्की हो। इंपोर्टेंट वर्ड है मतलब रिस्की वाला, आगे आएगा हमारे पास तो बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम कि रिस्की क्या होता है और कितने अलग अलग शब्दों में हम रिस्की को बोल सकते हैं। परनीशियस बोल सकते हो, पार्लस बोल सकते हो, पेरिलस बोल सकते हो, डेंजरस बोल सकते हो, हजार्डस बोल सकते हो। सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। पर फिलहाल हम अपने वर्ड पर वापस आते हैं कि वनरस का मतलब क्या कॉम्प्लेक्स या कठिन नहीं होता। नहीं बच्चे, कॉम्प्लेक्स कठिन नहीं होता, इसका मतलब होता है थका देने वाला काम। अगर आपको कोई कहे कि भाई 4 चक्कर बाजार के पैदल मार ले, तो कोई इंपॉसिबल काम तो नहीं है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप ऊब जाओगे, आप थक जाओगे, वो काम आपको थका देगा। तो ऐसा काम ना जो बहुत लंबा हो, ऐसा काम जो बहुत बड़ा हो, ऐसा काम जो बड़ा हैवी काम है, लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना, उस तरह के काम को, अब लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत सारा लिखना, उसको आप वनरस टास्क बोलते हैं, जो आपको थका देता है। ठीक है जी। तो वनरस के लिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, आप इसे कह सकते हो बड़ा बर्डन सम काम है, बहुत हैवी काम है, इनकन्वीनियंट काम है, बड़ा ट्रबल सम काम है, ऑकवर्ड है, क्रशिंग है, बैक ब्रेकिंग है, मतलब कमर टूट जाती है ऐसा काम करते करते, ऑप्रेसिव है, वेटी है और अर्डस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, टफ नहीं है, हार्ड नहीं, थका देने वाला काम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ये सारे के सारे वनरस के। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंटेट। क्या होता है? अल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडल एज। मिडल एज में यानी कि मध्यकाल में जो पोटेंटेट था वो अल्फ्रेड था। तो पोटेंटेट कौन होता है बच्चे? पोटेंटेट होता है आपका राजा। कौन होता है बच्चे? राजा। अब राजा को हम इन 4 ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं बच्चे? राजा को आप कहेंगे मोनार्क, क्योंकि मोनार्की होता है साम्राज्य हमारे पास और मोनार्क होता है एक राजा। लीनियंट और लिबरल लगभग सेम मीनिंग रखते हैं, दोनों का मतलब होता है उदार सोच रखने वाले, ठीक है जी। और डेमोक्रेट हमारे पास होता है लोकतंत्र को मानने वाला, लोकतांत्रिक आप इसको कह सकते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है, इसका एंटोनिम हमारे पास होता है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट कौन होता है बच्चे? ये तानाशाह होता है। ऑटोक्रेट कौन होता है? तानाशाह। इसको भी नोट करना, इंपोर्टेंट वर्ड है ऑटोक्रेट भी हमारे लिए। तो आइए हम और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चे पोटेंटेट कौन होता है। बच्चे पोटेंटेट हमारा रूलर है, हेड ऑफ स्टेट है, मोनार्क है, सोवरीन है, किंग है, क्वीन भी हो सकती है, एम्परर है, एम्प्रेस है, प्रिंस है, सार है और क्राउन हेडेड पर्सन है, मतलब जिसके सिर पर ताज है, एक ऐसा व्यक्ति, उसको हम मोनार्क कहते हैं। ड्यूक भी कह सकते हैं इसको ना, ड्यूक भी राजा होता है, ठीक है। ड्यूक एक छोटा राजा होता है, मतलब छोटी सी जगह का जो राजा होगा उसको हम ड्यूक कह देते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, बहुत सीरियस होकर पढ़ने का टॉपिक, और साथ साथ सिनोनिम के साथ हम बच्चे आगे इस वीडियो में एंटोनिम भी करने वाले हैं, पेड वर्ड्स भी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं पेड वर्ड्स, कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है जी। पर फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है इसका, इसके बाद एंटोनिम स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था? लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था एक बहुत आसान क्वेश्चन की इंडोलेंस क्या होता है बच्चे? इंडोलेंस होता है हमारे पास आलस, ठीक है। ये ना 2 वर्ड है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है एक आलसी व्यक्ति। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंसोलेंट। अब इंसोलेंट होता है हमारे पास बदतमीज, और इससे मिलता जुलता तीसरा वर्ड है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट हमारे पास होता है बर्बाद, दिवालिया। बर्बाद या दिवालिया हम उसको कहते हैं। कौन होता है बर्बाद या दिवालिया? बैंकरप्ट, जिसके पास दूसरों का उधार चुकाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये 3 वर्ड है बच्चे, बहुत कंफ्यूज करते हैं। तीनों वर्ड को आपने बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है, तीनों ही पेपर में बार बार आते रहते हैं। अब हम अपने वर्ड पर वापस पहुंचते हैं। इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है बच्चे आलस दिखाना।
तो इनमें से कौन आलस दिखा रहा है आपको? इजी है, लेजीनेस इसका परफेक्ट आंसर। डिफिकल्टी इजी वर्ड है, अगलीनेस भद्दापन, और हेल्पलेसनेस मतलब मजबूरी। तीनों ही आसान है, तो आगे बढ़ेंगे, समय नष्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि आप इंडोलेंस को लेजीनेस, आइडलनेस, स्लोथफुलनेस, स्लॉथ, ठीक है, शिफ्टलेसनेस कह सकते हैं, और इनएक्टिविटी, इनएक्शन, इनर्शिया, डोरमेंसी, लाइफलेसनेस और स्लगिशनेस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लगिश को तो पता नहीं कितनी बारी एग्जाम में देखा जा चुका है पहले ही, ठीक है। डोरमेंसी किससे बना है? ये प्रीवियस ईयर का वर्ड है भी, डोरमेंट। डोरमेंट कौन होता है? निष्क्रिय। और निष्क्रिय कौन होता है? आलसी, क्योंकि वो क्रिया करता नहीं। ठीक है जी, याद रहेगा आप सभी को। तो मूव कर सकते हैं हम लोग आगे की तरफ। जल्दी से बताओ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है और बहुत सारा कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर फ्री लाइव क्लासेस, फ्री वीडियोस आपके लिए आती रहती है। ठीक है जी, तो वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। एंटोनिम्स कौन कौन से आए थे और क्या हम उनको सॉल्व कर पाते इजीली? आइए हम देखते हैं जी एंटोनिम्स जो 2023 पेपर सेकंड में आए थे। पहला क्वेश्चन आया था कि मैलिएबल क्या होता है जी, ठीक है। और मैलिएबल क्या होता है ये नहीं पूछ रहा, मैलिएबल का एंटोनिम पूछ रहा है। तो आइए, मैलिएबल क्या होता है बच्चे? मैलिएबल होता है हमारे पास नरम, फ्लेक्सिबल, जिसे आसानी से चेंज किया जा सके उसे हम मैलिएबल बोलते हैं, ठीक है। और मैलिएबल का एंटोनिम इसमें से क्या होगा? हार्ड। सर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, नहीं बच्चे, एक्चुअली हार्ड होता है कठोर, और स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर। अब बच्चे ये डिपेंड करता है कि ये सर है तो दोनों ही एंटोनिम है। आपने बिल्कुल सही सोचा कि सर है तो दोनों ही एंटोनिम है। एक चीज है नरम है, वो तो कमजोर है, आसानी से मुड़ जाती है, आसानी से टूट जाती है, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कह सकते? जब भी ऐसी बात आपके दिमाग में आए तब आपको जरूरत पड़ती है सेंटेंस को रीड करने की। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करें तो वो किसकी बात कर रहा है बच्चे? वो बात कर रहा है एक मेटल की। मेटल एक धातु होती है और धातु ताकतवर नहीं हो सकती, धातु कठोर हो सकती है। तो आप उसको हार्ड कहना ज्यादा उचित रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रॉन्ग कहना गलत होगा, लेकिन हार्ड कहना। आप अगर सर्च इंजन पर भी सर्च करके देखेंगे ना कि मैलिएबल का एंटोनिम क्या होता है, वो आपको एक ही वर्ड दिखाएगा, हार्ड। ठीक है जी। टेंडर क्या होता है बच्चे? टेंडर और वीक। टेंडर भी हमारे पास होता है नरम, कोमल जिसको कहते हैं, और वीक हमारे पास होता है कमजोर, जिसके लिए पेपर में कौन सा वर्ड पूछा जाता है? फीबल, फ्लिमसी, फ्रेजाइल। ये तीन वर्ड है बच्चे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और तीनों का मतलब क्या होता है? वीक यानी कि कमजोर। अब यहां पर और ज्यादा इसके सिनोनिम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिनोनिम के सिनोनिम करना महत्वपूर्ण रहता है, एंटोनिम के और ज्यादा एंटोनिम करना कोई महत्व नहीं रखता। तो हम यहां पर चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास किसी को नेग्लेक्ट करना। बच्चे नेग्लेक्ट करना मतलब जानबूझकर किसी की तरफ ध्यान ना देना, जानबूझकर ध्यान ना देना मतलब किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, उसको हम नेग्लेक्ट कहते हैं। तो जब आप किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका अपमान तो कर ही रहे हैं। तो डिसरिगार्ड सिनोनिम हो गया, इग्नोर सिनोनिम हो गया, ठीक है। रिगार्ड इसका एंटोनिम है हमारे पास, सही आंसर। और ओवरलुक, ओवरलुक, रिगार्ड, इग्नोर, ये तीनों के तीनों सिनोनिम। जानबूझकर किसी की तरफ ध्यान ना देना। लेकिन हमारे पास टॉपिक क्या था? टॉपिक तो एंटोनिम का चल रहा है, तभी तो ये तीनों आंसर नहीं है। आंसर हमारे पास इसका सी है, यानी कि रिगार्ड। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि ओस्टेंटेशियस क्या होता है? ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है बच्चे हमारे पास शोई। शोई मतलब फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब दिखावटी, ठीक है जी। शोई, फैंसीफुल यानी कि दिखावटी। अब दिखावटी का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा बच्चे? मोडेस्ट यानी कि सीधा साधा, जिसमें कोई ड्रामा नहीं छुपा, तो मोडेस्ट कहेंगे इसको, ठीक है। टॉड्री और गॉडी दोनों का मतलब होता है अजीब सा भड़कीला, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब सा भड़कीला। इन सब चीजों को हम किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है? जो चीज ज्यादा ही शो ऑफ करे, जो चीज कुछ ज्यादा ही चमकदार हो, कोई चीज जो जानकर उसको बेचने के लिए कुछ ज्यादा ही उसको सजाया हुआ है, तो ऐसी चीज को आप अपेरेंट भी कह सकते हो, क्योंकि अपेरेंट का मतलब होता है साफ।
जो स्पष्ट हो हमारे सामने, ठीक है जी। लेकिन इसका एंटोनिम मोडेस्ट होगा, क्योंकि ओस्टेंटेशियस जो हमारे पास वर्ड है इसका मतलब होता है दिखावटी, और मोडेस्ट होता है हमारे पास सीधा साधा, मतलब जो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड हमारे पास आया, एक्सक्रूशिएटिंग। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है बच्चे? महामारी। पेंडेमिक क्या होती है? महामारी होती है हमारे पास। और भी कोई मतलब अगर आपको ऐसा वर्ड लगे ना जो सेंटेंस में था, जिसकी और वीडियो में मेरा ध्यान नहीं गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उस चीज का जवाब दे दूंगा। वैसे भी किसी भी तरह के डाउट के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर अपने डाउट्स एनडीए सीडीएस से रिलेटेड एक दूसरे से पूछते रहते हैं, टीचर से पूछते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम डिफेंस जोन है, आप उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल तो आपके पास है, ठीक है जी। तो एक वर्ड होता है बच्चे हमारे पास, क्या हम उसे नाइंग कहेंगे, ग्रूलिंग कहेंगे, हैरोइंग कहेंगे, या माइल्ड कहेंगे। अब एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है गंभीर, और गंभीर के साथ कष्टदायक। कष्टदायक। अब जो चीज आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है उसका एंटोनिम पता क्या होता है? माइल्ड, क्योंकि माइल्ड होता है हमारे पास हल्का, ठीक है। हैरोइंग होता है बच्चे शोकजनक, जो मन में शौक पैदा करे, ठीक है जी। ग्रूलिंग और नाइंग, बच्चे नाइंग का मतलब होता है हमारे पास दांत से काट देना, ठीक है। और ग्रूलिंग का मतलब होता है भीषण, बहुत तेज। खैर यहां पर माइल्ड ही इसका इकलौता एंटोनिम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्योंकि 5 ही मेरे ख्याल से एंटोनिम आए थे। इसके बाद हम लोग पेयर्ड वर्ड्स की तरफ मूव करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बड़ा उत्सुकता रहती है कि सर पेयर्ड वर्ड करा दो, पेयर्ड वर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेयर्ड वर्ड्स भी करने वाले, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करेंगे। पहले कह रहा है रिफ्रेशिंग क्या होता है बच्चे? रिफ्रेशिंग जो आपको फिर से फ्रेश कर दे, जो आपको फिर से ऊर्जावान बना दे। ये जो वर्ड है हमारे पास रेजुविनेटिंग, ये PYQ है एनडीए का। अब ये इसका सिनोनिम है, तो रिफ्रेशिंग का एंटोनिम ढूंढना में क्या होगा बच्चे? कनाइविंग होगा। कनाइविंग क्या होता है? जोड़ने वाला। जोड़ने वाला, जो दूसरों को जोड़े वो कनाइविंग होता है, ठीक है। वियरिंग होता है थका देने वाला, तो ये तो एंटोनिम हो गया इसका। और रिवाइफाइंग भी हमारे पास होता है फिर से ऊर्जावान बनाना। तो रिफ्रेशिंग ये और ये इसका क्या हो गया? ये सब के सब इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना था, एंटोनिम इसका बी होगा, वियरिंग यानी कि थका देने वाला, ठीक है जी। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम वो थे जो पेपर में आए। अब वक्त तो चला है वीडियो में थोड़ा सा आगे मूव कर लेने का, तो आइए करते हैं। हम मूव करेंगे बच्चे पेयर्ड वर्ड्स की तरफ। एनडीए 2023 पेपर सेकंड में कभी ये टॉपिक जो है वो सीडीएस में भी आ जाता है, कभी ये टॉपिक जो है वो एनडीए में आ जाता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं होते। अगर आप इन वीडियोस के थ्रू भी पेयर्ड वर्ड साथ साथ कवर करते रहेंगे मेरे साथ, तो लगभग वो सारे ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मूव करते हैं पहले की तरफ। आइए जान लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। सर इतना सारा मैटर होता है, हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। अब यहां पर वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। बच्चे सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको कम से कम 2 पेयर्ड वर्ड में से एक का मीनिंग पता होना चाहिए। सर हमें तो दोनों का ही पता है, ठीक है, वो और अच्छा होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत, थ्योरी, रूल, डिक्टम, ठीक है। अब यहां पर इस प्रिंसिपल का मतलब होता है एक तो स्कूल का प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिसको मूलधन कहते हैं। तो आप इसे मूलधन भी कह सकते हैं और प्रधान भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल को प्रमुख भी कह सकते हैं। अब आपको एक को सर्च करना है, बस दोनों में से जो आता है उनमें से एक को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम 50% खत्म हो जाएगी। मान लो हम इसको सर्च करते हैं, ये वाला प्रिंसिपल इजी है। प्रिंसिपल मींस बिलीफ नहीं होता, प्रधान होता है। प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम, ये हो सकता है। और प्रिंसिपल का मीन ओरिजिनल सम नहीं बच्चे, ओरिजिनल सम तो हमारे पास ये वाला प्रिंसिपल होता है। ए और बी ऑप्शन दोनों गए। अच्छा, तो क्या प्रिंसिपल PLE मींस मॉरल रूल एंड प्रिंसिपल मींस ये हो सकता है। अगला चेक करते हैं, प्रिंसिपल मींस ओरिजिनल सम हो सकता है एंड प्रिंसिपल मींस हेड नहीं, ये वाला प्रिंसिपल हेड नहीं होता स्कूल का। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा सी। तो कैसे करना है बच्चे इसको सॉल्व? एलिमिनेशन से सॉल्व करना है इसको। अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पर, बिल्कुल भी आपने अपना माइंड नहीं लगाना, एक वर्ड को पकड़ लेना। ये वाला सबको आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना।
हमेशा एक को फॉलो करो। अब इसमें तो चलो दोनों आते थे, आपने दोनों को फॉलो कर लिया, आगे बढ़ते। बच्चे हमारे पास है प्लेन और प्लेन। आपको ये पता है कि ये उड़ने वाला प्लेन होता है, ये उड़ने वाला प्लेन होता है, और ये सपाट वाला प्लेन होता है। तो आपने एक को सर्च करना है कि इस प्लेन को उड़ने वाला कहां कहां बताया गया है। क्या प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस होता है? नहीं, प्लेन का मतलब तो उड़ने वाला होता है, ये गया। क्या प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस? नहीं होता भाई, फ्लैट सरफेस नहीं होता, फ्लैट सरफेस ये वाला होता है, तो ये ऑप्शन भी गया। प्लेन मीन समथिंग दैट फ्लाइज, हाँ ये हो सकता है क्योंकि प्लेन एक उड़ने वाली चीज होती है। और प्लेन मीन्स नॉट इलैबोरेट, ये भी नहीं हो सकता। प्लान बी के अकॉर्डिंग आपका आंसर सी होगा, और सी के सिवा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। आपने ऐसे सॉल्व करना है पेपर में। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलो जी देखो, पेल एंड पेल। बच्चे आपको ये तो पता होगा कि पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट। तो चलिए सर्च करते हैं कि कहां कहां इसको बकेट बताया गया है पेल को। पेल का मीनिंग फेडिड नहीं होता। PAIL पेल का मीनिंग इंफीरियर और अनइंप्रेसिव नहीं होता। PAL पेल का मतलब बकेट बाल्टी हो सकता है, और पेल का मतलब इंफीरियर नहीं हो सकता। तो प्लान बी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ? सी। क्या तो सर आप करा रहे तो बड़े आसान लग रहे हैं। ट्रिक होती है ना बच्चे, हर क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी बनते हैं कुछ लोग, कुछ लेफ्टिनेंट बनते हैं, कुछ पायलट बनते हैं। इन लोगों की ना अपनी ट्रिक होती है किसी भी चीज को सॉल्व करने। हालांकि दूसरों की ट्रिक भी हमारे काम आ जाती है, लेकिन जो अपनी ट्रिक होती है ना बंदे की, जो अपना जोश होता है, जो अपना अपने तरीके से चीज को तैयार करना होता है, वो ज्यादा आसान लगती है, और बच्चा उस ट्रिक के सहारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर देता है। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मेटल और मेटल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेटल को धातु कहते हैं, और ये वाला मेटल क्या होता है? ये करेज होती है बच्चे, साहस होता है आपका, साहस, करेज। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस मेटल को कहां कहां मेटल यानी कि धातु बताया गया। ए ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा मेटल क्या हार्ड होती है, शाइनी होती है, और एक गुड कंडक्टर होती है? हाँ ये हो सकता है। मेटल हार्ड होती है, शाइनी होती है, ये भी हो सकता है। मेटल मींस मेंटल रेजिस्टेंस नहीं होता बच्चे, और मेटल इज हार्ड, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। तो सर तीन तीन ऑप्ट करें क्या? नहीं, नहीं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यूपीएससी है, सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं आएंगे। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मेटल का मतलब होता है हमारे पास धैर्य होना, साहस होना, दिमागी रूप से मजबूत होना। तो क्या ये वाला मेटल जो है, इसका मतलब मेंटल रेजिलियंस होता है? होता है बच्चे, हो सकता है। क्या ये तो हमने कर दिया था गलत। ठीक है, मेटल मींस मेटेलिक सब्सटेंस नहीं होता, ये मेटेलिक कहां होता है? और मेटल मींस मेटल, ये हो ही नहीं सकता। क्या मेटल मेटल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही आंसर बनता है प्लान बी के अकॉर्डिंग, वो आपका डी। देख लो आंसर उसने यहां भी छोड़ा हुआ था, उसने उस वाले मेटल को दो जगह मेटल बताया, जबकि वो मेटल अगर मेटल होता तो हमारे पास क्वेश्चन बनता ही नहीं था इसका। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हेल एंड हेल। अच्छा कौन कौन जानता है कि ये वाले हेल का मतलब ओले होते हैं? ओला, ओले पढ़ना। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस वाले हेल को ओले कहां कहां कहा गया। हालांकि इस वाले हेल का मतलब होता है अ हेल्दी पर्सन। अ हेल्दी पर्सन आप इसे कह सकते हैं, एक स्ट्रांग व्यक्ति जो स्वस्थ है बिल्कुल, उसको आप हेल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर हमें HAIL हेल को फ्रोजन पल्स कहा गया। तो फर्स्ट में कहा गया बच्चे से फ्रोजन, ये आंसर हो सकता है। सेकंड में भी इसको फ्रोजन कहा गया, ये भी आंसर हो सकता है। थर्ड में भी फ्रोजन कहा गया, ये भी आंसर हो सकता है। और चौथा यहां पर हो गया गलत। ठीक है जी, और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कहा गया हेल को, तो बच्चे बी आंसर होगा आपका। थोड़ा सा टफ रहा पिछले क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी अगर आप, मैंने आपको क्या कहा था, पेयर्ड वर्ड्स ज्यादा नहीं होते, आप इनको मेरे वीडियो से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी यहां पर। तो नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कॉन्सिशियस और कॉन्साइंस क्या होता है हमारे पास। कॉन्शियस और कॉन्साइंस, कभी कभी स्क्रीन के हम बहुत पास होते हैं तो वर्ड पढ़ने में ना दिक्कत आती है। तो अगर हम यहां से दूर से इसको देखेंगे
इतना स्क्रीन के पास रहना काफी हार्मफुल भी होता है, लेकिन आपके लिए हम लाइफ का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर बच्चे अगर हम लोग ध्यान दें तो एक वर्ड है हमारे पास कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जो मेंटल रूप से अलर्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस वर्ड कहते हैं। और कॉन्साइंस हमारे पास क्या होता है, हमारी अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज, आप कह सकते हैं सही और गलत को परखना, और उसको परखने की जो समझ होती है हमारे पास। अब क्या कह सकते हैं बच्चे, कॉन्शियस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं बच्चे, कॉन्शियस मीन का मतलब होता है अलर्ट होना। कॉन्शियस मीन्स इंटेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कॉन्शियस मीन्स अलर्ट, ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा बच्चे। तो आप देखो उस कॉन्साइंस का मीनिंग होता है कि सही और गलत को जानने में अगर आपको परख है, तो बच्चे डी आंसर होगा इसका। ठीक है जी, क्या आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। आगे की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिसेंट और डिसेंट। डिसेंट होता है हमारा विरोधी, डिसेंटर। तो डिसेंट होता है विरोध रखना, और डिसेंट हमारे पास होता है एक्सेप्टेबल यानी कि सभ्य। अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में मैच करते हैं। तो क्या डिसेंट का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट आइडियाज, यस। और क्या डिसेंट का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लोअर प्लेस, नीचे की तरफ नहीं बच्चे, उसे डिसेंड बोलते हैं। नीचे की तरफ उतरने को क्या बोलते हैं, डिसेंड बोलते हैं, डिसेंड। ये वो नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहां पर, गलत है। डिसेंट मीन्स हैविंग आइडियाज डिफरेंट, बिल्कुल सही। और डिसेंट मीन्स बीइंग्स ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, हाँ बच्चे डिसेंट व्यक्ति को सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या डिसेंट का मतलब नीचे उतरना होता है, एक बार फिर से नहीं। और क्या डिसेंट का मतलब भी होता है कि अगर हमारे आइडियाज अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। ये था सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की डिवाइस और डिवाइस क्या होता है। हम इस डिवाइस को पहचानते हैं कि ये डिवाइस हमारे पास मशीन होती है। ठीक है जी, ये डिवाइस हमारे पास क्या होती है, मशीन होती है। और अगर हम लोग बात करें इस वाले डिवाइस की कि ये डिवाइस क्या होता है, तो बच्चे होता है चिंतन करना, सोचना, किसी चीज को लेकर एक नया रास्ता खोजना डिवाइस होता है। ऐसी वाला डिवाइस क्या होता है, किसी चीज को लेकर, किसी समस्या को लेकर एक नया रास्ता खोजना या उसके बारे में सोचना, उसको डिवाइस कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि चारों ऑप्शंस में से सीई वाले डिवाइस को कहां कहां एक मशीन बताया है। फर्स्ट में कह रहा है डिवाइस मीन्स टू डिटरमाइन, ना डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, यस हो सकता है। और डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे, बिल्कुल भी नहीं। आंसर आपका सी होगा। प्लान बी के अकॉर्डिंग ए, बी और डी को मतलब जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल गलत साबित हुए। एक ही ऑप्शन है हमारे पास सी जो कि सही जवाब दे रहे। बढ़ेंगे आगे की तरफ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है पहले भी, तो आज इसको और अच्छी तरह से आप मेरे साथ करो कि ई वाला जो होता है, इसमें ये वाला ई और ये वाला ई दोनों अलग है क्योंकि बीच में टी है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट यानी कि अलग होना, और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार, प्रूडेंट भी आप इसे कह सकते हैं, समझदार व्यक्ति जो हर चीज को बहुत समझते हैं। तो देखते हैं बच्चे, क्या डिस्क्रीट में दोनों ई अलग है, तो इसका मतलब सेपरेट है, बिल्कुल है। यहां पर भी इसको सेपरेट बताया गया, ये भी आंसर हो सकता है। डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल होता है, बिल्कुल भी नहीं। डिस्क्रीट का मतलब मिसयूज करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो या तो आपका ऑप्शन ए है या फिर आपका ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। तो दोनों में से क्या ऑप्शन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंदर जाओ। तो यहां पर देखो बच्चे, इस डिस्क्रीट का मतलब तो सेपरेट है, यहां पर भी सेपरेट है। अब समझदारी कहां पर शो होती है, क्या डिस्क्रीट का मतलब मिसयूज करना होता है अथॉरिटी का, क्या समझदार पर्सन अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, गलत। तो आपका बी आंसर हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्क्रीट मींस मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली, हाँ बच्चे समझदार व्यक्ति हर चीज को बहुत कॉन्फिडेंशियली ही डील करता है। वक्त तो चला है इसके अंतिम प्रश्न पर। इसके बाद हम देखेंगे कि सीडीएस में कैसी वो क्या है भाई। थोड़ी सी देर का हो रहा है आपका वीडियो, लेकिन आपको यह भी बताना है मुझे कि एनडीए की वोकैबुलरी ज्यादा मुश्किल होती है या सीडीएस की मुश्किल होती है, या फिर दोनों का लेवल आजकल सेम ही चल रहा है। ठीक है जी, मूव करेंगे वहां पर भी। पहले उससे पहले देख ले कि एमिनेंट और इमिनेंट क्या होता है। बच्चे अगर आप ध्यान दें कि एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, फेमस, मशहूर, इंटेलिजेंट, एक प्रख्यात पर्सन एमिनेंट होता है। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि एमिनेंट कहां पर दिया हुआ है। और सर इमिनेंट, चलिए इमिनेंट भी बता देता हूं।
इमिनेंट का मतलब है होने ही वाला, घटना होने ही वाला। जैसे आकाश में सारे में बादल ही बादल है, तो इमिनेंट है, होने ही वाली है बारिश, बहुत जल्दी वो चीज या समस्या आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर हम एमिनेंट को सर्च करेंगे। एमिनेंट का मतलब इंपोर्टेंट एंड फेमस होता है, यस। एमिनेंट का मतलब समथिंग अनप्लीजेंट होता है, नहीं। एमिनेंट का मतलब इंपोर्टेंट एंड फेमस होता है, यस। एमिनेंट का मतलब इनहेरेंट और एग्जिस्टिंग होता है, नहीं, क्योंकि ये तो फेमस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो हमारे पास ए ऑप्शन है या सी है। अब इमिनेंट पर चलते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है कोई घटना होने ही वाली, नो, कोई घटना होने ही वाली, समथिंग अबाउट टू हैपन, तो ए आंसर आपका है। तो बच्चे ये थे पेयर वर्ड्स, और ये था पेयर वर्ड्स को सॉल्व करने का तरीका। मैं ये तो नहीं कहता कि इससे 10 के 10 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रिक लगाकर चलेंगे तो 7+ क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर पाएंगे। और अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगा तो वीडियोस देखना बंद मत करना, क्योंकि बहुत जल्दी जितने भी आज तक पेयर वर्ड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, नॉट ओनली डिफेंस, हम लोग सारे ही इन्हीं वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले। ठीक है जी, चलो लाइक तो कर दो अब एक बार। चलिए जी, लाइक जरूर करिएगा सारे बच्चे, शेयर भी करिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं कि सीडीएस में क्या हुआ था 2023 पेपर 2 में। सीडीएस के पेपर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीडीएस में सिनोनिम्स कौन कौन से आए थे, और क्या ये जो वर्ड होते हैं ये वाकई ही टफ होते हैं। क्या ये वर्ड जो है वो वाकई ही टफ होते हैं एनडीए के मुकाबले, ये आज हम लोग जानेंगे अपनी इस क्लास के माध्यम से। तो पहला वर्ड कौन सा आया था हमारे पास, यूटोपियन। ठीक है जी, यूटोपियन, यूटोपिया। आपको पता है कि यूटोपिया एक काल्पनिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर सारे लोग कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य जिसमें सब खुश है, सारे खुशहाल हैं। तो यूटोपिया उसी को कहते हैं हम लोग कि एक ऐसा राज्य जहां पर इतनी खुशहाली है जो कभी सच हो ही नहीं सकता। तो यूटोपियन जो हमारे पास होता है वो एक कल्पना होती है, एक हमारा विचार होता है। जैसे कि एक नाटक में गोकुल धाम सोसाइटी दिखाई जाती है, जहां सारे के सारे लोग खुश हो रहे हैं। एक बंदा स्कूटर ले आया तो सारे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक को इनाम में गाड़ी मिली तो सारे उसको सेलिब्रेट। यहाँ तो आस पड़ोस में सड़ के मर जाए लोग, अगर कोई एक नया स्कूटर बाइक भी ले आए, इसके पास कहां से पैसे आ गए भाई, चोरी चारी करी होगी, कहां से ले आया। तो इस तरह के, तो एक ऐसा समाज जहां पर सब खुश हो रहे, जिसका हिस्सा सब बनना चाहते हैं कि यार यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम यूटोपिया कहते हैं। तो यूटोपियन होता है काल्पनिक, जो आपके दिमाग में, जो आपके दिमाग में लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकती ऐसी चीज। आइडियल होती है, क्योंकि रियलिस्टिक, प्रैक्टिकेबल और मेटेरियलिस्टिक वो चीजें होती है जिनको आप कर सकते हैं, आप यूटोपिया को नहीं कर सकते। तो आगे मूव करें तो बच्चे, अनवर्ल्डली होता है, नॉन मेटेरियलिस्टिक होता है, नॉन मटेरियल होता है, इमैटेरियल होता है, प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, रिफॉर्मिंग कह सकते हैं, सोशलिस्ट कह सकते हैं, आइडियल कह सकते हैं, दिया हुआ था ना आइडियल। ठीक है, आप पैराडाइजल कह सकते हैं इसको, और हेवनली कह सकते हैं, और आइडियलिक कह सकते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ये पॉसिबल नहीं है कि आप वीडियो के दौरान ये सारे वर्ड लर्न कर लें, लेकिन बाद में आपको इन पर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे हम सभी। कल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं बच्चे, उसमें हम करेंगे कि 2023 पेपर 1 की सारी वोकैबुलरी, चाहे वो सीडीएस की थी चाहे वो एनडीए की थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, यही डिस्कस करते हैं हम लोग इस वीडियो में। हमारे पास एक वर्ड आया न्यूगेटरी। अब ये न्यूगेटरी क्या होता है, सबसे पहले सर यही जान ले कि न्यूगेटरी होता क्या है। द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर न्यूगेटरी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसी। तो न्यूगेटरी क्या होता है बच्चे, न्यूगेटरी होता है हमारे पास फ्रीवलस। अब ये फ्रीवलस क्या होता है सर, फ्रीवलस होता है बच्चे हमारे पास ट्राइफल। अब ये ट्राइफल क्या होता है, ट्राइफल होता है हमारे पास तुच्छ, जिसकी तरफ ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है, कह रहे छोटी सी बात, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसको हम तुच्छ कहते हैं, फ्रीविलेज। तो हम क्या उसको एक्सप्लिसिट कहेंगे या इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है लागू, इम्प्लिसिट होता है अंतर्निहित। नहीं समझ में आया तो इम्प्लिसिट होता है बच्चे हमारे पास जिसको कहकर नहीं बोला जाता लेकिन वो चीज होती है। इम्प्लिसिट का सबसे बड़ा एग्जांपल है संडे। ठीक है, अगर आपका टीचर आपको सैटरडे को कह रहा है कि कल पेपर चेक हो गए, कल आपकी कॉपी चेक होगी, तो कल का मतलब संडे को तो स्कूल आके कॉपी चेक करने से गया वो, तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे। तो ये इंप्लिसिट बात होती है कि वो संडे की बात नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट डे की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो क्या कोई ऐसी चीज जो न्यूगेटरी है जिसका कोई असर नहीं पड़ता, वो इनफैक्चुअल है, बिल्कुल है।
क्योंकि कॉम्पोजाइट का मतलब होता है हमारे पास जुड़ा हुआ। ठीक है जी, जॉइंट आप इसको कह सकते हैं। सो न्यूगैटरी, अगर कोई एक्ट न्यूगैटरी है, देखो इतना बड़ा डस्टबिन उठाने की जरूरत नहीं थी अगर उसके अंदर सिर्फ इतना सा कचरा था। ठीक है जी, तो ऐसा काम जो वर्डलेस है, ऑफ नो वैल्यू है, ऑफ नो इंपोर्टेंस है, अनइंपोर्टेंट है, इनकॉन्सिक्यूशनल है, ऑफ नो कंसिक्वेंसीज है जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकलने वाला, वैल्यूलेस है, ट्रिपलिंग है, ट्राइबल है, इनसिग्निफिकेंट और मीनिंगलेस है, ऐसे काम को हम न्यूगैटरी कहते हैं। इंपोर्टेड वर्ड। क्या लगता है मुश्किल होती है सीडीएस की वोकैब ज्यादा? आगे पता चलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो बच्चे नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि कन्वर्ज्ड क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है कन्वर्ज्ड। मतलब अगर आप इसको कहीं सर्च इंजन पर सर्च करके मीनिंग जानने का कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको और ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और ज्यादा उलझा देगा। तो कन्वर्ज को हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि कन्वर्ज होता क्या है। बच्चे कन्वर्ज का मतलब होता है दौरा पड़ना, जिसको आप फिट कहते हैं, फिट। अब फिट पड़ने के दौरान अगर किसी के शरीर में जो भी हरकतें होती है ना, उसको हम कन्वल्स करते हैं कि यार कन्वल्सिंग हो रही है इसको। तो मतलब बच्चे उसमें क्या होगा, उसमें बंदा सबसे पहले कांपना शुरू हो जाता है, तो शीवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे यहां पर? शीवर्ड। न शाउटेड नहीं कहेंगे, क्राइड नहीं कहेंगे। क्यों सर? क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। अब एक ही चीज का सेम मीनिंग तो आपसे पूछने से गया, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सी और डी ऑप्शन को यहां से रिमूव कर देना। और सर ये जो क्राउस्ड वर्ड यहां पर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ झुकना, बेंड हो जाना। क्रॉस क्या होता है? नीचे की तरफ झुकना, झुका हुआ कहेंगे ना इसको, या फिर बेंड हो जाना, बेंड हुआ हुआ उसको कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कन्वर्स का मीनिंग। बच्चे इसके कुछ खास सिनोनिम नहीं होते। एंग्री कह सकते हो, गुफाइंग कह सकते हो, टर्बुलेंट कह सकते हो, स्प्लेनेटिक कह सकते हो, डाई लाफिंग, हंसते हंसते मरने वाला हो जाना, उसको भी कन्वर्स कहते हैं। और शीवर्ड भी हम इसको कहते हैं, यानी कि कांपता हुआ। इसके कोई प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में फिट या दौरा पड़ रहा है तो उसके शरीर में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे के सारे कन्वर्जिंग ही होते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ बच्चे, क्या लगता है कि सीडीएस की वो क्या मुश्किल होती है? देख लो आप सारे, आपने एनडीए की भी करी, अब ये भी कर रहे। जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको ये सेशन भाई जरूर लिखा करो, ताकि हमें भी क्षमता, शक्ति, सहयोग, सपोर्ट, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिल सके कि हाँ बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही है और हमें आगे बढ़ना। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, बहुत कॉमन वर्ड है। अब बताओ कि एनडीए और सीडीएस में से कौन सी वोकैब मुश्किल होती है? क्योंकि कॉम्प्लेसेंट तो बहुत कॉमन वर्ड है, दोनों में ही आता रहता है। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बच्चे शांत। तो इसमें क्या होगा जिसको मैं शांत कह सकता हूं? कौन सा ऑप्शन है? क्या शांत व्यक्ति डिसकंटेंटेड यानी कि असंतुष्ट होगा? नहीं, क्यों, वो तो शांत है। क्या वो कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट होगा? बिल्कुल। क्या वो इग्नोरेंट यानी कि अनजान होगा? नहीं। क्या वो अनश्योर होगा? नहीं। तो हमारे पास कंटेंटेड वर्ड बिल्कुल इसका परफेक्ट है। आसान सा वर्ड है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग इस पर। तो बच्चे स्मग होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, प्लीज होना, प्राउड होना, सेल्फ अप्रूविंग होना, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी होना, सेल्फ एडमायरिंग, सेल्फ रिगार्डिंग, ग्लॉटिंग, ट्रम्पेट, प्राउड और प्लीज। शांत, काम, पीसफुल, जो आराम से बैठा हो, उसको हम कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करेंगे हम सब। साथ ही बच्चे आज का क्वेश्चन, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये दो वर्ड होते हैं, एक कॉम्प्लेसेंट और एक कॉम्प्लेजेंट। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या
पता ही नहीं चला भाई कि कब से जो आवाज थी वो इसकी बंद हो गई थी। क्या करें फिर, शायद बीच में थोड़ी देर के लिए आवाज बंद हुई होगी। मेरा ध्यान तो अभी अभी गया कि आवाज नहीं चल रही थी इसमें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार।